सिंह, कन्या और तुला, साथ में वृश्चिक राशि वाले। बुध देवता मकर राशि में गोचर कर रहे हैं जो 3 फरवरी तक रहेंगे और इस समय में पैसे से खेल पलटने वाला है। सदा से ही पलटता आया है। गांव में कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके पास में सत्ता नहीं, ताकत नहीं, रुपया नहीं, पैसा नहीं तो आपका कुछ नहीं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो पैसे से खेल पलटेगा, क्योंकि बुध बुद्धि, व्यापार, गणना और निर्णय का ग्रह है और मकर व्यवहारिकता और कर्म का। इसलिए धन से जुड़े फैसले होंगे और जो फैसले होंगे सो निर्णायक फैसले। तो आइए सबसे पहले चर्चा जो है सो सिंह राशि से ही शुरू करें। 1 नंबर में जो राशि है उसका नाम है सिंह। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो बसे काय केरो हाल है केराची यहाँ सब कई सरवानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? केमुना चो मनक्कम खम्भागड़ी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। सिंह राशि वालों के लिए मैं लग्न बना रहा हूं इस भाव को, अर्थात ये अब पंचम भाव नहीं है, ये प्रथम भाव है। और सिंह राशि वालों के लिए अपने से छठे भाव में बुध देवता गोचर कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ये छठा भाव हो गया जहां 10 लिखा हुआ है। तो सिंह राशि वालों के लिए बुध का गोचर जो छठे भाव में है, और छठा भाव किन चीजों का है तो ऋण का है, शत्रु का है, प्रतिस्पर्धा का है, नौकरी का है। नहीं तो क्या प्रभाव होगा? तो सबसे पहला प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए कि अटके हुए पैसे की वसूली होगी। पुराना कर्ज, उधार या फंसा हुआ भुगतान वापस मिलने की प्रबल संभावना मैं देख पा रहा हूं, इसलिए तैयार रहे। दूसरा, नौकरी में आर्थिक बढ़त के योग है। वेतन, इंसेंटिव या कमीशन से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। क्या? नौकरी में आर्थिक बढ़त के योग है, तो या तो सैलरी, इंसेंटिव या कमीशन से जुड़ी अच्छी खबर जो है आपको मिल सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, शत्रुओं पर में आर्थिक जीत हासिल करेंगे। जो लोग आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे वे खुद इस समय में कमजोर पड़ जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं होगा। चौथा, लोन से राहत मिलने के योग है। ईएमआई, कर्ज या कानूनी आर्थिक विवाद में समाधान निकलने का योग बन रहा है। अगर किसी प्रकार का कोई ईएमआई, कर्ज से संबंधित या किसी भी प्रकार का आर्थिक मामलों से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा है तो आपको इस समय में उसका समाधान ये बुध देवता दे करके ही जाएंगे 3 फरवरी तक। ये सब कहानी जो है सो 3-2 तक ही है, तो 3 फरवरी तक, ज्यादा लंबा समय नहीं खेल रहा हूं मैं। 5वां, स्वास्थ्य पर में खर्च घटेगा। गलत खर्च अब रुकने के योग है। बिना मतलब का सर में दर्द हो गया, जुकाम हो गया, पांव में दर्द हो गया, पेट खराब हो गया, बुखार लग गया, गोली ले आओ, गोली ले आओ, गोली ले आओ, दवाई ले आओ, दवाई ले आओ, वो अब रुकने वाला है। बजट कंट्रोल में आएगा, चीजें स्थिर होंगी और आपके लिए समय अब अनुकूल दिखाई देगा। यानी कि पैसों के मोर्चे पर डैमेज कंट्रोल से मुनाफा का योग सिंह राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। अब बात करूंगा कन्या राशि की कि कन्या राशि वालों के लिए कहानी क्या है। तो दूसरी राशि हो गई कन्या। कन्या राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, चंद्रमा का प्रवेश यहाँ पर में, यानी कि ये हो गया हमारा अब प्रथम भाव। ये कन्या राशि का प्रथम भाव हो गया, तो यहाँ पर में 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 5th भाव।
यानी कि पंचम भाव में मकर राशि में बुध देवता विराजमान हो रहे हैं। और पंचम भाव किन चीजों का होता है? तो बुद्धि, निवेश, सट्टा, संतान और क्रिएटिविटी का। इसमें से बुध देवता आपके ऊपर में असर डालेंगे। जैसे सबसे पहला, निवेश से बड़ा खेल होगा, जैसे शेयर, ट्रेडिंग, क्रिप्टो या सट्टे में सोच समझ कर लगाया पैसा आपको फायदा देगा। ध्यानपूर्वक समझना, निवेश से बड़ा खेल होगा, शेयर, ट्रेडिंग, क्रिप्टो या सट्टे में सोच समझ कर लगाया गया पैसा आपको विशेष फायदा देगा, क्योंकि फिफ्थ भाव अचानक से धन लाभ का होता है। दूसरा, क्रिएटिव काम से कमाई बढ़ेगी। लेखन, डिजाइन, कंटेंट और शिक्षा से आय के नए रास्ते खुलेंगे। क्या? लेखन, डिजाइन, कंटेंट और शिक्षा, इस सेक्टर में अगर आप जुड़े हुए हो, नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ जाओ, इससे आपके आय के नए रास्ते खुलेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। और तीसरा, पुराने नुकसान की भरपाई होगी। पहले जो पैसे डूबे हुए थे, वापस नहीं हो रहे थे, रिकवरी असंभव लग रहा था, चाहे आपने कितना भी बोल करके, कह करके, करके देख लिया, उनकी रिकवरी अब 3 फरवरी तक कुछ संभव दिखाई दे रही है। आपको कुछ पैसा जो है सो मिल सकता है। चौथा, संतान से आर्थिक सहयोग मिलेगा। बच्चों की सफलता या उनसे जुड़ा कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आपके बच्चे आर्थिक तौर पर में मजबूत होंगे, और वो मजबूत होंगे तो वो आपको मदद जरूर करेंगे। पांचवा, जोखिम लेने की हिम्मत बढ़ेगी इस समय में, लेकिन गणना के साथ, जिससे कि पैसा बना रहे, डूबे नहीं, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। सारांश ये है कि दिमाग चलेगा तो पैसा दौड़ेगा, दिमाग रुकेगा तो पैसा डूबेगा। इस बात को आप नोट कर लें। अब बात करेंगे हम लोग तुला राशि की। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए क्या है कहानी, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूं मैं तुला, और ये है यहाँ पर में तुला राशि का, ये हो गया आपका प्रथम भाव। तो यहां से अपने से चौथे भाव में बुध देवता है, ये है मकर राशि जो तुला राशि वालों के लिए पड़ रहा है, अपने से चतुर्थ भाव में बुध देवता है। और चतुर्थ भाव होता है घर, संपत्ति, सुख और वाहन का। तो सबसे पहला क्या मिलेगा तुला राशि वालों को? प्रॉपर्टी से लाभ का योग है। जमीन, मकान और फ्लैट से जुड़ा सौदा जो है आपको फायदा पहुंचाएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। क्या? जमीन, मकान और फ्लैट से जुड़ा सौदा आपको जो है खूब फायदा पहुंचाने वाला है। इस सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो डट करके लग जाए, 3 फरवरी तक ज्यादा लाभ के योग है। दूसरा, घर के खर्च में संतुलन आएगा, फिजूल खर्ची रुकेगी और सेविंग बढ़ने के योग है। तीसरा, पारिवारिक सहयोग से पैसा आने के योग है। परिवार की मदद से कोई बड़ा आर्थिक फैसला सफल हो सकता है। सब लोग पैसे से आपको सहयोग करेंगे, जिससे कि आप कोई बड़े आर्थिक फैसले ले सकते हैं और वो सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। चौथा, वाहन या एसेट से लाभ के योग है। पुराना वाहन अथवा सामान बेचकर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्या? पुराना वाहन या सामान बेचकर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, इस बात को आप जानें। इसलिए अगर कुछ बेचना है तो 3 फरवरी तक लग जाए, प्रयास करें, बढ़िया फायदा हो सकता है। पांचवा,
मानसिक शांति बराबर सही निर्णय। तनाव कम होगा जिससे पैसे के फैसले सही होंगे। क्या? मानसिक शांति बराबर सही निर्णय। तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा, घट जाएगा और पैसे से जुड़ा हुआ प्रत्येक फैसला अब आप सही लेने वाले। सारांश ये है कि घर से ही धन का योग आपके लिए बन रहा है। सब मिल करके रहोगे, सब मिल के एक दूसरे का सपोर्ट करोगे तो ज्यादा लाभ ले पाओगे। तुला के बाद चौथी राशि जो है वो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है सो प्रथम भाव ये हो गया, चंद्रमा यहाँ पर में आ गए, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए पहला भाव हो गया और ये हो गया थर्ड। यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने से तीसरे भाव में बुध देवता विराजमान है। और तीसरा भाव किन चीजों का होता है? पराक्रम, कम्युनिकेशन, बिजनेस और मेहनत का। क्या होगा? स्व प्रयास से कमाई बढ़ेगी। साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग और सेल्स से पैसा खूब बनने का योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रहा है। दूसरा, कम्युनिकेशन से खूब फायदा होगा। कॉल, मीटिंग, मार्केटिंग और सोशल मीडिया से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरा, छोटे निवेश और बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। कम पूंजी से शुरू करेंगे काम और अच्छा मुनाफा 3 फरवरी तक आप बना लो। चौथा, भाइयों और सहयोगियों से आपको धन का लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप या नेटवर्क से खूब पैसे आने के योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। पांचवा, रुका हुआ काम अब गति पकड़ेगा। मेहनत का सीधा फल धन के रूप में आपको मिलेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। सारांश ये है कि हिम्मत और दिमाग दोनों को मिला करके चलोगे तो पैसा आपके पास आएगा ही, कोई नहीं रोक सकता। देवी और सज्जनों, यह बुध का गोचर पैसे से खेल पलटने वाला है, लेकिन वही जीतेगा जो सही कैलकुलेशन करेगा, जिसके पास सही योजना होगी और जो व्यवहारिक सोच से चलेगा। नहीं तो दूसरा नहीं जीत पाएगा, वो पीछे रह जाएगा। तो यही थी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 4 राशि के ऊपर में बुध का 3 फरवरी तक क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैंने बताने का प्रयास किया। देवी और सज्जनों, ये एक सामान्य विश्लेषण है। पर्सनल कुंडली का अगर इसी प्रकार से एनालिसिस करवाना चाहते हो, एक्यूरेट, अथवा कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा दिखाना चाहते हो, तो आप अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने व्हाट्सएप पर भेजो, अपनी बर्थ डिटेल भेजो, जो शुल्क है जमा करो और जानकारी प्राप्त करो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।